जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना ओ यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज गोपी जन वरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधा जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 53। मिल गया। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि। कोई दोहराएगा? श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि।
प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि। नेक्स्ट कोई श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि। शब्दार्थ को पढ़ेंगे हम। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना ते तुम्हारा यदा जब स्थास्यति स्थिर हो जाएगा निश्चला एकनिष्ठ समाधौ दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत में अचला स्थिर बुद्धि तदा तब योगम आत्म साक्षात्कार अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस श्लोक का मतलब, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। दिव्य चेतना की प्राप्ति का मतलब कहाँ है यहाँ पर? योगम आत्म साक्षात्कार अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। कब? जब हमारा मन वेदों में वर्णित अलग अलग प्रकार के अलंकार, अलग अलग प्रकार के कर्मकांड के प्रति
उनके लाभों के प्रति आकर्षित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। और जब हम समाधि में स्थिर हो जाएंगे तब हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। तो आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति या योगम की प्राप्ति कब होगी, इसका वर्णन भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं। अब हमको फिर से ध्यान में रखना चाहिए कि अब ये बात भगवान क्यों बता रहे हैं अर्जुन को। समाधि की बात, अर्जुन को तो युद्ध करना है, लेकिन समाधि की बात कहाँ पर आ गई? समाधावचला, समाधौ दिव्य चेतना। उसका मतलब ही है कि जब तक व्यक्ति या हम लोग भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तब तक हम समाधि में स्थित नहीं हो सकते। और भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि भैया जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे तुम करो, इसी से तुम्हें समाधि की प्राप्ति होगी, इसी से तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति होगी। लेकिन अर्जुन क्या गड़बड़ कर रहा है? वो अपना दिमाग लगा रहा है, नहीं नहीं नहीं, इतने सारे मर जाएंगे तो फिर ऐसे होगा, उसका फल मुझे लगेगा, उनका क्या होगा, इसका क्या होगा। वो सारे अपने अलग अलग बातें, अपना दिमाग वहाँ पर दौड़ा रहा है। जबकि भगवान समझा रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम मानो और वैसे तुम करो, तो समाधि और दिव्य चेतना की प्राप्ति, ये दोनों चीजें सहज ही प्राप्त करोगे तुम। लेकिन अर्जुन अपने अलग अलग मतों को प्रकट कर रहा है, इसके लिए भगवान उसको समझा रहे इस तरह से। और ये श्लोक में बताया अभी प्रभुपाद जी, देखिए तात्पर्य में हमको बहुत सुंदर सुंदर बातें समझाते हैं। ये महत्वपूर्ण श्लोक है। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, नहीं स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। यानी निश्चयात्मक ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ये हमें कब प्राप्त होगा, उसी बात को तात्पर्य में भी दोहरा रहे प्रभुपाद जी कि उसे यानी हमें या उस व्यक्ति को कृष्ण या उनके जो प्रतिनिधि है, भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रतिनिधि या उनके गुरु, उनके आज्ञाओं का केवल पालन करना होगा और पालन करने मात्र से वो साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंच जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी ये श्लोक है, इस श्लोक में एक शब्द है, आखिरी का जो शब्द है योगम अवाप्स्यसि, इसमें योग शब्द आया है। जब हम योग शब्द का उच्चारण करते हैं तो योग का व्याख्या हम लोग क्या समझते हैं, योग का मतलब क्या है? अब आप बताइए, हमको जो पता होगा योग के बारे में वो हम बताएंगे।
हाँ हाँ, उसे योग कहते हैं। अच्छा, और मेडिटेशन, ध्यान धारणा, उसे योग कहते हैं। और कर्म योग का मतलब क्या है? हम क्या समझते हैं? योग शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे नजर के सामने, हमारे दिमाग में क्या आता है? योग मतलब क्या है? भगवान के साथ एक रूप हो जाना। ओके, और योग का मतलब हमको क्या पता है? ज्ञान। योग का मतलब ज्ञान। ओके, और एक ही है, मैं नहीं हूँ। फिर से बताइए। मैं नहीं हूँ, एक ही है। या भगवान एक ही है, मेरा होना मिथ्या है, इसका साक्षात्कार होना ही योग है। मेरा होना मिथ्या है, यानी हम लोग मिथ्या है, ऐसे ऐसे समझाइए आप इस बात को। ये एक अलग तत्व ज्ञान है जो चलता है। हाँ, अब समझाइए हम कैसे मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या है? झूठ, या जो अस्तित्व में नहीं है उसको हम मिथ्या कहते हैं। राइट, बराबर। तो अभी समझाइए हम कैसे मिथ्या है। इट इज अ फ्रेंडली डिस्कशन। जो भी यथार्थ रूप में नहीं। ओके, और इसका साक्षात्कार होना ही योग सिद्धि है। अच्छा, इसका साक्षात्कार होना ही योग है। अब सबसे पहली बात, फिलॉसफी को अलग रखिए। फिलॉसफी को थोड़ा अलग रखिए। अब हमारा यानी मेरा, ऐसा सवाल पूछिए, मेरा अस्तित्व है या नहीं है? पहला आंसर मन में क्या आएगा? इज इट आई एम एग्जिस्ट और नॉट? हाँ, हमारा अस्तित्व है ऐसे लगता है। अच्छा, क्यों लगता है? शरीर है, हम लोग काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। अब अगर हमारा अस्तित्व मिथ्या होता या हमारा अस्तित्व ही ना होता तो सुख दुख के अनुभूति का क्या कोई प्रश्न आता? हमारा अस्तित्व ही नहीं है तो क्या सुख और क्या दुख? पर हमें सुख भी महसूस होता है, हमें दुख भी महसूस होता है। अभी आज मेरा दांत दर्द कर रहा है, आई कैनॉट से दैट इज फॉल्स, मिथ्या। दर्द हो रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब उस दर्द का अस्तित्व है, और उस दर्द का अस्तित्व है मतलब मेरा शरीर का भी अस्तित्व है, इसके लिए तो दर्द हो रहा है। एक चीज, यहां तक आप कंफर्टेबल हो, एग्री हो? अब जो सिद्धांत ये चलता है कि हमारा अस्तित्व मिथ्या है, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व या शरीर भी मिथ्या है। वो एक अलग और विचारधारा है, उसको भी हम देखेंगे। जैसे श्लोक के माध्यम से हम लोग आएंगे उस टाइम पर हम उसको समझेंगे। अब हमारा अस्तित्व है, ये पक्का है। अगर हमारा अस्तित्व नहीं होता तो भगवान गीता में कभी नहीं कहते कि जीवभूत सनातनः,
ममय वांशो जीवलोके, चौथा अध्याय, जीवभूत सनातन। हे अर्जुन, इस जगत में जितने सारे जीव भूत, भूत यानी वो वाले भूत हैं, जो भी कीड़े चींटी मुंगिया ये वो जो भी जीव हम सजीव देख रहे हैं, वो कहते हैं कि ममय वांशो, मेरे अंश है, जीव भूत सनातन। अब सनातन शब्द का मतलब क्या है? शाश्वत, इटर्नल, वो हमेशा के लिए रहता है। अब जब भगवान ने इस बात की अनुमति दी है कि हमारा अस्तित्व शाश्वत है, तो वो शाश्वत नहीं है ऐसे कहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। पहले, अब हमारा अस्तित्व शाश्वत है, यानी आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है, पर ये जो 6 फुट का दिखाई दे रहा है वो शाश्वत है? वो नहीं है। 50 साल, 60 साल, 70 साल ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिर कुछ तो दूसरा बन जाएगा। लेकिन जो आत्मा है उसका अस्तित्व, उसका सर्कल निरंतर चलता रहेगा। इसका अर्थ सीधा क्या हुआ कि हमारा शरीर अशाश्वत है, जो हम गीता कोर्स में इस बात को सीखे, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है, हमारा अस्तित्व शाश्वत है, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से जो कर्म हम लोग करते हैं उसके अच्छे और बुरे परिणाम लेकर हमें अगला शरीर धारण करना पड़ता है। जो भी हम लोग कर्म करते हैं उस कर्म के जो भी अच्छे बुरे फल है वो मृत्यु के पश्चात जब दूसरे शरीर में आत्मा चला जाता तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, जैसे बैलेंस शीट में करते हैं वैसे ये आगे चलते रहता है। अगर गीता की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा अस्तित्व शाश्वत है, लेकिन कैसे शाश्वत है? शरीर की दृष्टि से अशाश्वत है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से शाश्वत है, इसीलिए अस्तित्व भी शाश्वत है। नहीं तो भगवान उसको सनातन यानी शाश्वत शब्द कभी नहीं जोड़ते। अब जैसे योग, हम मैथमेटिक्स में प्लस करते हैं, मराठीत आपण त्याला म्हणतो बेरीज करणे, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? योग, जोड़ना। संस्कृत शब्द योग का मतलब ही है जुड़ना या जोड़ना, जुड़ना या जोड़ना। अब जुड़ना या जोड़ना तो किससे जुड़ना, किससे जोड़ना? अपने आप को, स्वयं को भगवान से जोड़ना, और इस जोड़ने की जो प्रोसेस है इसको योग कहा जाता है। फिर अलग अलग पद्धति से हम लोग भगवान के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। अष्टांग योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, बुद्धि योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हैं, और इस जोड़ने के प्रोसेस को ही योग कहा जाता है। योग का एक शब्द में सीधा डेफिनेशन या मतलब क्या है? जोड़ना या जुड़ना। किससे? तो भगवान से, बाकी किससे? अब थोड़ा हम अलग अलग शास्त्रों में योग शब्द की क्या, अब जितने भक्तों ने यहाँ पर योग शब्द का अर्थ बताया, ये योग की बात बताई, कम अधिक मात्रा में सब लोग सही थे, लेकिन अभी आज हम इसको ये समझेंगे कि योग का मतलब क्या है। अलग अलग शास्त्रों में या भगवद गीता के इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने योग की 6 डेफिनेशंस, 6 व्याख्याएं हमको बताई। सबसे पहले लाइन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस कथन का अर्थ ये होता है कि आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। योग का मतलब, अब यहाँ पर योग
का एक अर्थ साक्षात्कार से भी लिया गया है। जैसे भगवान कहते हैं तुमको दिव्य योगम अवाप्स्यसि, तुमको योग की प्राप्ति होगी। अब योग की प्राप्ति होगी, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी, तो उसका पहला योग का मतलब क्या है कि ये समझ लेना, ये जान लेना कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। अब कृष्ण का ही क्यों, बाकी किसी का क्यों नहीं, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके। हम अंश किसके हैं? कौन? भगवान। भारत में भगवान की कमी नहीं है। इसीलिए देखिए, आप गीता में जो कहा गया है, भगवान कृष्ण को जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, कृष्ण उवाच कहीं नहीं लिखा है। ये लिखा गया है भगवान उवाच, ने भगवान ने कहा। तो जब हम भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब कृष्ण, नारायण, बाकी और कोई नहीं है। इसीलिए गीता में हम लोग देखते हैं कि कृष्ण उवाच कहीं नहीं लिखा। लिख सकते थे ना ऐसे, श्री कृष्ण उवाच, नहीं लिखा, श्री भगवान उवाच। तो भगवान यानी कौन? कृष्ण। अब हम किसके अंश हैं? कृष्ण के अंश है। भगवान श्री कृष्ण के अंश है। कैसे? कैसे? क्या प्रूफ? कैसे? सॉरी, अच्छा, तो सृष्टि की निर्मिति की ना, हमारे बारे में क्या? उन्होंने ही हमें क्या बताया? कहाँ बताया? कितना? कौन सा श्लोक? हमारी चेतना में हम भगवान को जागरूक कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश है। इसका प्रूफ क्या, कहाँ, क्या कहा गया है इसके बारे में? हमारे में जो आत्मा है वो कहाँ से आती है? भगवान से आती है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन भगवान कैसे बताए, कैसे समझाए इस बात को? अभी हमने कहा क्या बोला? ममय वंश। अभी तो जवाब दिया, मेरे अंश हो, मम अंश हो, कि सभी जो सारे जीव है वे मेरे अंश है। यानी आत्मा कहाँ से आती है? भगवान से आती है। इसीलिए कहा, क्या कहा जाता है? तो और एक शब्द है परमात्मा, परम आत्मा, आत्मा। अब हमको परमात्मा नहीं, ये तो भगवान का शब्द है परमात्मा। कई बार लोग कहते हैं कि हम भी परमात्मा है लेकिन ऐसे नहीं होता है। परम आत्मा यानी वो सबसे ऊंचे स्तर पर है, इसलिए उसको परम शब्द प्रयोग किया गया है। लेकिन आत्मा उनसे आता है, उनसे जो निकला अंश उसे आत्मा कहा जाता है। तो अभी यह जान लेना कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। कृष्ण का क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं, अवयवभूत अंश। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल। शिव जी के नहीं, बाकी किसी के नहीं, ब्रह्मा जी के नहीं, इंद्र के नहीं, किसी के नहीं, दुर्गा मैया के नहीं। हम लोग किसके अंश है? किसी ना ठोके कौन बोला है गीता में? कृष्ण ही बोलते। बाकी आप शिव पुराण में देखिए, आप पूरा शिव पुराण पढ़ लीजिए, कहीं पर भी शिव जी नहीं कहते कि सारे मेरे अंश है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में किधर नहीं बोलते हैं कि मेरे अंश है। बाकी का तो फिर सवाल ही छोड़ो, बाकी बचे हुए देवी देवताओं का सवाल ही छोड़ो। मतलब ये हुआ कि इस बात को समझना कि हम कृष्ण के दास हैं,
अच्छा, इस जन्म में कृष्ण के है, अगले जन्म में और किसी के बनेंगे नहीं। शब्द क्या लगाया है? जीव भूत सनातन। सनातन का मतलब जिसका कभी अंत भी नहीं होता है, जिसका कभी आरंभ भी नहीं होता है। दैट मीन्स दैट इज इटर्नल, शाश्वत। इसलिए शाश्वत शब्द का उपयोग है यहाँ। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण के शाश्वत दास है। हाँ, कुछ समय के लिए हम अपने आप को अलग अलग मान सकते हैं। मैं इसका दास हूँ, मैं इसका भक्त हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, अम्मा का हूँ, दादा का हूँ, दादी का हूँ, जो कुछ भी है हम कह सकते हैं, इसका हूँ, उसका हूँ। टेम्पररी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आत्मिक स्तर पर जब देखा जाए तो हम भगवान के अंश है, कृष्ण के अंश है, और इस नाते हम उनके शाश्वत दास है। इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके कोई भी जन्म। प्रॉब्लम क्या होता है? भूल जाते हैं। जब इस भौतिक जगत में आते हैं, इस भौतिक जगत का भोग, सुविधाएं, जगमगाहट, ये सारी चीजें देखकर भूल जाते हैं। अरे कृष्ण तो बुढ़ापे में देखेंगे, अभी तो खाओ पियो मजा करो, भूल जाते हैं। ये स्वाभाविक जीवों की वृत्ति होती है, भूल जाने। लेकिन पुनः याद दिलाते गीता के माध्यम से। तो योग का मतलब ये पहले समझ लेना, भले ही इसका अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन दो चीजें हैं। एक चीज तत्व ज्ञान को बुद्धि के स्तर पर समझ लेना, और जो चीज समझी है उसका साक्षात्कार होना, ये अलग बात। दूसरी बात, साक्षात्कार होना इसका मतलब है कि हम उसी तरह से जीते हैं। कृष्ण के अंश है तो मैं शाश्वत हूं, और मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं। तो कृष्ण की सेवा, कृष्ण का भजन, कृष्ण का पूजन, कृष्ण के प्रति कार्य, यही चलता रहेगा। और जब व्यक्ति इसमें आ जाता है पूरी तरह से, एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है विज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। जब वो ज्ञान हमारे आचरण में आ जाता है, इसका मतलब ही होता है कि व्यक्ति साक्षात्कारी बन चुका। इसलिए कहा गया, बोले कैसा साले। क्यों कहा गया वो इसीलिए क्योंकि जो हम सुनते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो साक्षात्कार की बात है, पहली चीज। और दूसरा, योग का दूसरा मतलब क्या है? यह जान लेना कि हमारा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना में अपने सारे कार्य करना है। हम लोग अपने जितने सारे कार्य करते हैं, अच्छा, अब कृष्ण भावना या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ छोड़ने की बात बोल रहे हैं। जो अर्जुन का कर्तव्य है, निहित कर्तव्य है, जो उसका धर्म है, जो उसका कार्य है, उसी के प्रति वो उसको तैयार कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि भैया तू तो क्षत्रिय है, कहाँ इस फंदे में पड़ रहे हो, चलो आ जाओ, हरे कृष्ण हरे राम करो। नहीं, उल्टा भगवान उसको ये समझा रहा है कि तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारा धर्म बनता है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम युद्ध करो। युद्ध से भागना तुम्हारा काम नहीं है। उसी तरह से गीता या भगवान जो चीजें हमको, कई बार हमको लगता है ना कि भाई ये इस्कॉन में आएंगे, कृष्ण के पास आएंगे तो हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, घर बार छोड़ जाएगा। कई बार लोग डरते हैं, ऐसे लोग भी हमने देखे, नहीं नहीं प्रभु जी आ जाएंगे तो सब छोड़ना पड़ेगा, छूट जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा। लेकिन नहीं, गीता को अगर हम लोग सही रूप से देखते हैं, समझते हैं, तो अर्जुन को भगवान ने बिल्कुल डाइवर्ट नहीं किया। उसी के कर्तव्य के पथ पर उसको मजबूत करने का काम
कृष्ण ने किया, भगवान ने किया। जब हम गीता को पढ़ते हैं, गीता को समझते हैं, हम जिस भी आश्रम में हैं, जिस भी स्थान पर है, हम लोग गृहस्थ है, हम लोग नौकरदार हैं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, कोई भी क्यों ना हो, हर स्थिति में अपने अपने कर्तव्यों को ठीक से या अच्छे से करने की गीता हमको उपदेश देती है। तो ये क्षमा कीजिए। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा एकमात्र कर्तव्य यही है कि कृष्ण भावना में हमारे सारे कार्य करना, हम लोग जॉब कर रहे हैं, हम लोग जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, वो सारे कार्य कृष्ण भक्ति करते हुए, भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए करते रहना चाहिए। इसको योग कहा जाता है। भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, अपने जो निहित कर्तव्य है उसको अच्छे से पूरा करना, योग का दूसरा। तीसरा मतलब ऐसी अवस्था, योग मतलब ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य सदा कृष्ण के सानिध्य में रहता है। अब कोई योगी है, वो सदैव कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के कार्य में, कृष्ण के प्रति अपने कार्य में व्यस्त रहता है। योगी को फालतू समय नहीं होता है। जो योगी होता है वो उसको फालतू समय नहीं होता है। टीवी देखना, पिक्चर देखना, इधर जाना, उधर घूमना, ये काम योगी का। योगी का मतलब ही है कि वो सदैव कृष्ण के साथ रहता है। ये कैसे होता है? जब हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण के लिए हम लोग अपना जीवन यापन चलाते हैं, तो उसको योग कहा जाता है। और ये कठिन बात नहीं। प्रभुपाद जी एक जगह पर उदाहरण देते हैं, थोड़ा विचित्र उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जैसे एक व्यक्ति को छोड़कर, हालांकि वो उस व्यक्ति के साथ, उसे स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो प्रभुपाद जी ने स्त्रियों के संबंध में एक उदाहरण दिया है भागवत में, कि जब कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के प्रति चिंतन करती है, तो वो अपनी जिम्मेदारी, अपने घर के काम इतना परफेक्ट करती है कि कोई शंका नहीं आएगा कि मन में क्या चल रहा है, ध्यान कहाँ पर। उसी प्रकार से जब एक पुरुष अपने स्त्री को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के प्रति आकर्षित होगा, तो वो अपने घर की जिम्मेदारी, अपनी बातें, सारी चीजें वो इस तरह से मैनेज करेगा कि कहीं कोई शंका नहीं है। ये भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ठीक ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालते हुए सभी से प्रेम करना है, लेकिन वास्तविक मुख्य प्रेम किससे करना है? भगवान से या कृष्ण से। इस प्रकार से हमारा जीवन यापन होना चाहिए। भले ही हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, और कोई चीज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मनन, हमारा जो चिंतन है वो कहाँ, हमारा ध्यान कहाँ पर है? भगवान। और जब इस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं तो फिर उसको कहा जाता है योग, कि हम सदैव कृष्ण के सानिध्य हैं। 4, योग का मतलब कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश इस अवस्था में समझे जा सकते हैं।
जो व्यक्ति आहिस्ता आहिस्ता ये समझ लेता, देखो अभी ये स्टेप्स हैं एक प्रकार से, कि मैं कृष्ण का अंश हूं और मैं इस नाते में कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक हूं। तो इस नाते मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे सारे कार्य कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तीसरा, जब मैं अपने सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं सदैव कृष्ण के साथ रहता हूं। चौथी चीज कि ऐसी अवस्था में फिर कृष्ण जो भी बोलते हैं वो सहज रूप से स्वीकार किया जाता है। जैसे पहले अर्जुन, कृष्ण कह रहे थे युद्ध करो, अर्जुन तैयार नहीं थे। वही अर्जुन जब 18वें अध्याय में पहुंचे वो कहते हैं करिष्य वचनम तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, कि हे अच्युत आपकी कृपा प्रसाद से मेरा सारा मोह अज्ञान नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूं, करिष्य वचन, जैसे तुम बोलोगे वैसे मैं करूंगा। फिर कृष्ण कहते कर्ण का रथ फंस गया है, चलाओ बाण, उड़ाओ मुंडी। अब वहां पर प्रतिवाद नहीं करते कृष्ण, सॉरी अर्जुन। यस, जैसे आपने कहा वैसे तीर छोड़ देते, कर्ण का काम हो गया। अब इसको कई बार हम लोग अधर्म धर्म इसमें हम देखते हैं, लेकिन सबसे ऊंची बात क्या हुई यहाँ पर, कृष्ण के आदेश फॉलो करना। ये किसी हमसे गुरु महाराज बोलता हीरा का बड़ा सा काम नहीं, वो वही व्यक्ति कर सकता है जो ऑलरेडी कृष्ण भावना में अच्छे से स्थित है। इसलिए वो कृष्ण की जो भी गीता के आदेश है उसको एज इट इज फॉलो कर सकता है। कई बार ऐसा होता है, शास्त्रों में बातें होती है, हम लोग आधा एक्सेप्ट कर लेते हैं, आधा डाइजेस्ट नहीं होता, इसके लिए छोड़ देते हैं। रूपा जी कहते उसको अर्ध कुक्कुट न्याय, मतलब क्या है, मुर्गी का अगला भाग खर्चे वाला है, पिछला भाग कमाई वाला है, तो हम अगला भाग काट देंगे, सिर्फ पिछला भाग रखेंगे। तो शास्त्रों के साथ भी हम हिंदू लोग ऐसे ही करते हैं, जो हमको पचता है वही हम लोग लेते हैं, जो नहीं पचता है उसको कहते हैं हो ही नहीं सकता, या ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसी अलग बातें हम लोग करते रहते हैं। लेकिन जो भगवान ने कहा उनके आदेश को एज इट इज समझना और पालन करना, उसको योग कहा जाता है। पांचवी चीज, पांचवा, योग मतलब जिससे निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग मतलब ऐसी विधि या ऐसी प्रोसेस की जो हमको निश्चयात्मक, कन्फर्म, डेफिनेटली वाली बात कि वो ज्ञान, पक्का ज्ञान, उसकी प्राप्ति हमको योग के माध्यम से होती है। ऐसा ज्ञान कि जो ज्ञान नष्ट नहीं होता, एक ऐसा ज्ञान कि जो ज्ञान शुद्ध और शाश्वत है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, इसकी प्राप्ति हमको होती है। कब? जब हम ये समझ लेते हैं कि हम कृष्ण के शाश्वत अंश है, शाश्वत दास है, कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण के, भगवान के लिए सदैव उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। चौथी चीज, और उनके आदेशों को एज इट इज जब हम फॉलो करते हैं, तब जाकर हमको इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, निश्चयात्मक ज्ञान। निश्चय किस बात का? कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, भगवान कृष्ण ही भगवान है, मैं उनका सेवक हूं, इस नाते दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं नारायण को या कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। होता है कई बार हम लोग निष्ठा बदलते हैं, कई बार होता है। तो बाकी की बात छोड़ो, हिंदू से क्रिश्चियन बनना, मुस्लिम बनना, वो सारी चीजें छोड़ो। लेकिन जब हम मंदिर में भी जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में आए, कुछ मांग लिया, मिल गया तो वापस आएंगे, नहीं मिल गया तो कुछ काम करेंगे, छोड़ो, दूसरा मंदिर।
चलता है। इसको निश्चयात्मक नहीं कहते, ये निश्चय नहीं, ये निष्ठा है। इसकी प्राप्ति हमको होती है जब हम भगवान के इच्छा आदेशों को एज इट इज पालन करते हैं, और उसको कहा जाता है योग, निश्चयात्मक ज्ञान। अब इसका एक अच्छा उदाहरण है रामायण। वनवास किसे हुआ था? बेचारे बेवजह माता सीता उनके पीछे चले, लक्ष्मण उनके पीछे चला गया। क्यों? उनका प्रेम था। अच्छा, तो जिसके भी प्रति हमारा प्रेम होता है हम उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। पक्का? पक्का? वो माता सीता भगवान राम के पति है, इसकी वजह से गई ना। वो अकेले क्या करते हैं? अकेली तो वैसे तो राजमहल था, सास थी, ससुर थे, इतना बड़ा ऐश्वर्य था। लेकिन उनके स्वामी नहीं हो तो उसका निश्चयात्मक ज्ञान, उनको ये अच्छी तरह से ज्ञान था कि पति के बगैर ये सारी सुविधाएं जीरो है। जहां पर मेरे स्वामी रहेंगे, पति रहेंगे, मुझे वहीं पर रहना चाहिए। उनका निश्चय पक्का था। अगर हम संवाद देखेंगे माता सीता, कौशल्या और राम जी का, तो इतना डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, माता सीता को घुमाने की कोशिश करते हैं कि तुम मत आओ, तुमको नहीं होगा ये 14 साल उनको वन में रहना है, तुमसे संभव ही नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी माता सीता उनके साथ चली जाती है सेवा के लिए, अपने पत्नी धर्म का पालन करने के लिए। ये है निश्चयात्मक ज्ञान। ऐसे होता है। अब आजकल पेमेंट कम हो जाता है तो माता इधर उधर हो जाती है। दुनिया बदल चुकी है बहुत। खैर वो तो ना बोलना ही अच्छा है उसके बारे में। तो ये है निश्चय भगवान की सेवा का, अपने स्वामी की सेवा का, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा। ये निश्चयात्मक ज्ञान हमको इस प्रकार योग से प्राप्त होता है। छठी चीज, ऐसी अवस्था जिसमें योग, यानी ऐसी अवस्था जिसमें केवल कृष्ण के प्रतिनिधि या गुरु के आदेश का पालन करना होता है। योग का मतलब क्या है? मन की बातें नहीं होती, मुझे ऐसे लगा इसके लिए मैं ऐसे करता हूं तो मैं योगी हूं, नहीं हूं। योग का मतलब है ऐसी अवस्था कि जिस अवस्था में व्यक्ति कृष्ण या कृष्ण के प्रतिनिधि यानी गुरु, उन्हीं की आज्ञाओं का पालन करता है एज इट इज। अगर वो कहते हैं पानी लाओ तो फिर मैं दूध ला के नहीं देता हूँ, मैं पानी ही ला कर दूंगा। अगर वो कहते हैं दूध लाओ तो फिर मैं जूस नहीं लाऊंगा, मैं दूध ही लेकर आऊंगा। इसको कहा जाता है योग, या दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। आध्यात्मिक जीवन में भी डिसिप्लिन या अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर हम मन मर्जी से चलेंगे तो गड़बड़ होगी। कई बार हम लोग देखते हैं मंदिर में भी, सभा में भी भक्त लोग आते हैं, शुरुआत में अनुशासन में रहते हैं, बाद में मन की ही चलाना चालू करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? योग भ्रष्ट, कि वो अब योग से फिसल रहे हैं। ये 6 चीजें हम भक्ति योग में स्थित है, ये हम तभी कह सकते हैं जब ये 6 चीजें हम में होगी। सीधा सा मतलब। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो इन 6 चीजों
ये क्राइटेरिया है कि मैं पहली चीज़ मान रहा हूँ कि नहीं, दूसरी चीज़ में कर रहा हूँ कि नहीं, तीसरी चीज़ में कर रहा हूँ, चौथी चीज़ में उस पर अप्लाई हो रही है कि नहीं, मैं कर रहा हूँ कि नहीं। ये देखने से ही हमको पता चलेगा कि क्या हम लोग वाकई में योगी है या सिर्फ योगी होने का ढोंग कर रहे हैं। दो अलग चीज़ें। और आजकल दुनिया में ऐसी भी चीज़ें बहुत सी हैं। तो ये श्लोक के माध्यम से हम ये चीज़ समझते हैं कि योग का मतलब क्या है। तो ये 6 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो 6 अलग अलग व्याख्याएं भी हम लोग कह सकते हैं इसको योग की। योग का मतलब क्या है। अब अगले यहाँ से आगे के जो श्लोक है ना वो बड़े महत्वपूर्ण है। अब ये तो है योग, तो योगी के लक्षण क्या है। एक जो सच्चा योगी आदमी है, भक्त है, उसके लक्षण क्या है वो अर्जुन पूछते कि भाई पहचाने कैसे। ये तो तुमने थ्योरेटिकल बातें बता दी, लेकिन जो इस प्रकार से अपने आप को कहता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कहने को तो कोई भी कहेगा नहीं में से उठकर कि मुझे साक्षात्कार हुआ, कृष्ण मेरे सपने में आ गए, उन्होंने मुझे शक्ति दे दी, अब मैं गुरु बन गया और कुछ दिन के बाद मैं भगवान। कोई भी कह सकता है, उसमें क्या जाता है। लेकिन भाई उनके लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे पहचाने कि ये योगी है, ये साक्षात्कारी है, ये सच्चा योगी है, इसके लक्षण क्या है। अब उन लक्षणों की बातें आगे अभी 54, 55, 56 ये लगभग श्लोकों में आगे भगवान बताएंगे। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कितने नंबर 53। तो पिछले 3-4 सप्ताह से हम लोग कुछ ये नहीं ले रहे, वैष्णव सदाचार की बात नहीं ले रहे। 5-10 मिनट और बाकी है। तो आज हम एक टॉपिक लेंगे, पुस्तकों का अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन। हम ये बात सभी जानते हैं, क्रिश्चियन समाज में, मुस्लिम समाज में 5 साल का बच्चा भी होगा तो कुरान के सारे आयत बोल देगा, बाइबल के श्लोक जो भी है उसके वो बता देगा। लेकिन हमारे पास ऐसे नहीं। वो पिक्चर के गाने 101 बताएगा, लेकिन इसके बारे में इसका कारण क्या है कि हम लोग अपने धर्म की जानकारी, अपने ग्रंथों की जानकारी अपने बच्चों को देते ही। पहले तो ये जरूरी है कि माता पिता को पता होना चाहिए। मराठीत म्हणतो ना, 8 असेल तर पोरेत, 8 नसेल तर पोरेत काय। आई वडिलांना जर माहित असेल, माता पिता को अगर पता होगा गीता क्या है, भागवत क्या है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, तो बच्चों को पता चलेगा। उन्हीं को ठीक से पता नहीं है तो फिर बच्चों को कभी पता नहीं चलेगा। फिर इसीलिए सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट हिंदुओं का है। आप जानते हैं जो धर्म बदलने का जो रेट है ना, वो सबसे ज़्यादा हिंदुओं में। वो अपनी निष्ठाओं को बदलते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें ही अपने धर्म के बारे में सही सही ज्ञान नहीं है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे ग्रंथ है, देखिए अभी हम लोग संस्कृत के ग्रंथ तो नहीं पढ़ सकते, संस्कृत हमारे पल्ले पढ़ने वाला भी नहीं। अच्छा, अब संस्कृत पढ़ने का भी अगर हम सोचेंगे तो पहले सीखना पड़ेगा। अब उम्र 40-50, अब सीखेंगे कब और पढ़ेंगे कब क्या हो पता नहीं। तो
कई सारे ग्रंथों के अनुवाद है। जैसे अगर देखा जाए तो दुनिया भर में ये माना जाता है पूरे जगत में कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखे लगभग हर वैदिक ग्रंथ के ऊपर उन्होंने अपनी टीकाएं दी और उसका सार उन्होंने अपने ग्रंथों में डाल दिया। असेंस अभी हम लोग पूरा वेद नहीं पढ़ सकते, चार वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, महाभारत पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे और समझने की बात तो अलग है, वो कितना आएगा कितना नहीं होगा कोई कह भी नहीं सकता। तो ऐसे जो ग्रंथ हैं विशेष रूप से प्रभुपाद जी के ग्रंथ, देखिए आज जो भी हम ये क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन दुनिया में जो भी आज हम देखते हैं सनातन धर्म के बारे में जो भी जागृति है, ये गीता भागवत के कारण, प्रभुपाद जी की गीता के कारण है। अदरवाइज इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले कोई, प्रभुपाद जी के पहले कोई गया ही नहीं था फॉरेन कंट्री में, कोशिश सभी ने किया था, लेकिन विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी की कोशिशों को सफलता मिली 72 के बाद। उससे पहले तो विवेकानंद जी गए। विवेकानंद तो ऐसे व्यक्तित्व कि एक बार अगर बुक पढ़ ले तो कौन से पेज नंबर पर क्या लिखा है वो बुक बंद करने के बाद भी बता देंगे। इधर खुले बुक में भी हमको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ लिखा है वो बुक बंद करने के बाद बताते थे। एक बार सच्ची घटना है विवेकानंद जी के बारे में। एक ग्रंथ लेकर, मैं नाम भूल गया उस ग्रंथ का, बहुत बड़ा ग्रंथ था, लगभग 1000 पेज का वो ग्रंथ था, और वो आज शाम को लेकर गए लाइब्रेरी से और दूसरे दिन शाम को उसको लौटा दिए। तो लाइब्रेरी ने उनकी ओर देखा, लाइब्रेरी ने उनकी ओर देखा। अब ये तो अपने थोड़े साधु वेश में लग रहे थे, तो उसमें थोड़ा मतलब साधु की ओर देखने का लोगों का थोड़ा तरीका ही अलग होता है। तो ज्यादा आपण मराठीत एकदम कुत्सितपणे बघितलं, कसं तरी विचित्र नजर करून, महाराज पढ़ लिया आपने ये सब? मैं पूरा बुक पढ़ लिया, पूरा बुक पढ़ लिया, एक दिन में पूरा बुक पढ़ लिया। पॉसिबल? 495 नंबर पेज खोलो। उसने खोला, अब मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ पे पढ़ो। और विवेकानंद जी पूरा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बोलते जा रहे थे, वो पढ़ रहा था। तो ऐसे किस्म के भी साधु थे, लोग थे, जो उन्होंने प्रचार किया गीता भागवत का गए। लेकिन विशेष रूप से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के समय इसका प्रचार ज़्यादा हुआ, उनको सफलता अधिक मिली। ये तो भगवान की इच्छा होती है, वो अलग बात है। एक ही कार्य हर व्यक्ति करता है, लेकिन सफलता हर एक को मिलेगी ऐसे नहीं। वो किसको मिलनी है, कैसे मिलनी है, वो तो भगवान ही तय करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रंथों का अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई ना कोई चीज़, ग्रंथ होना चाहिए जो हम पढ़ें रोज़, डेली। तो विशेष हम भक्तों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। छोटी छोटी पुस्तकें, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसमें बहुत सरल सिद्धांत, तत्वज्ञान सरल भाषा में समझाया हुआ। और जो छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ ली आपने, तो दुनिया में कोई माई का लाल आपको कन्वर्ट कर नहीं पाएगा। चैलेंज है ये, मेरे साथ हुआ है। 3 फादर मुझसे लौट गए। मेरे फ्रेंड्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं अलग संप्रदाय के हैं, अलग अलग पंथों के हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। बहुत प्रयास कर लिया, अब छोड़ दिया। ये मेरे साथ घटी हुई घटना है। इसका कारण एक ही है, इसलिए आप देखते हो ना, मुझे जब मैं बोलता हूँ तो मुझे देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार देख, क्यों? अध्ययन। चाहे कोई भी सामने आ जाए, हम लोग उसको समझा सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। ऐसे अगर हमको अपने धर्म के बारे में अच्छे से बताना है, समझाना है, समझना है, तो हमको ग्रंथों को पढ़ना चाहिए।
और इसीलिए हम लोग ग्रंथों का अध्ययन कोई भी प्रभुपाद जी की छोटे पुस्तकों से नहीं कर सकते। मैं ये सोच रहा था कि अभी हम लोग सैटरडे को लगभग हम लोग अभी 7-8 महीने से ऊपर हो गए, हम लोग इकट्ठा आते हैं गीता को। 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। आई थिंक बीच में छुट्टियाँ हो गई, लगभग 1 साल हो गया हम लोग सुन रहे। हमको एक ऐसा छोटा बुक कोई तो रखना चाहिए, कॉमन ग्रुप स्टडी। कोई एक महीने का समय हम लोग लेंगे, 1.5 महीने का समय लेंगे। एक पेज हर रोज पढ़ना है, उसके ऊपर सोचना है, कुछ प्रश्न है तो लिख सकते हैं, लिखकर बाद में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमको एक होमवर्क टाइप घर पे एक बुक हमारे साथ होना चाहिए जो हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे उसको। इससे क्या होगा, फिलॉसफी तो समझ में आएगी एक चीज़। दूसरी चीज़, गीता के साथ साथ अन्य शास्त्रों का भी हमको ज्ञान मिलता रहे। अलग अलग चीज़ों, अलग अलग शास्त्रों में क्या बातें बताई गई, क्या कहा गया है। तो इसलिए एक छोटा बुक हम लोग कॉमन रखेंगे। इसमें कितने भक्त लोग तैयार हैं कि अपन लोग इसको अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 पेज का बुक होता है, छोटे छोटे पुस्तक जो है प्रभुपाद जी के, उसमें हम लोग। लेकिन अब ये पुस्तक हर एक को लेना पड़ेगा। एक चीज़, अपनी पुस्तक अपने साथ हो। हमको दिन भर में जब भी समय मिलता है, सोने से पहले, उठने के साथ, या जब हम जप करते हैं, जप करने के बाद 5 मिनट भी अगर हम लोग पढ़ेंगे, एक पेज पढ़ने में 5 मिनट लगता है, 60-70 पेज पढ़ने में कितना दिन लगेगा? 1 महीना, 1.5 महीना, उससे ज़्यादा क्या लगेगा। 1-1.5 महीने के बाद हम सब लोग एक साथ आए हो सके। इसमें ज़्यादा अच्छा है कि हमारे पास हमारा एक नोटबुक हो, जो हमने पढ़ा है, जो हमारे प्रश्न हैं उसमें हम लोग लिख सकते हैं। और फिर 1 महीने के बाद हम उस बुक पर पूरा ग्रुप डिस्कशन करेंगे। किसने क्या पढ़ा, किसको क्या अच्छा लगा, किसको क्या समझ में नहीं आया। कोई वक्त तो ये हो सकता है कि उसमें से बताई हुई बात से सहमत नहीं है, ऐसे हो सकता है। तो ये हम पूरा एक एक करके हम लोग बुक पढ़ सकते हैं। 1 महीने के लिए एक बुक। रेडी? तो हम सबसे पहले कौन सा बुक लेना चाहिए? आप ही बताइए, क्योंकि ज़्यादा बुक्स हमें पता ही नहीं है। अच्छा, सबसे छोटे से स्टार्टिंग करेंगे। छोटे से तो कृष्ण की ओर, ये हिंदी ज़्यादा अच्छा होगा। हिंदी रखेंगे तो अगर किसी को समस्या ही है तो मराठी ले लीजिए, अंग्रेज़ी भी आप ले सकते हो, लेकिन हमारा डिस्कशन हिंदी में ही चलेगा। कोई भी लैंग्वेज लीजिए आप, लेकिन ज़्यादा अच्छा है हिंदी में होगा तो हिंदी भी हमारा सुधर जाता है। तो कृष्ण की और ये बुक देखते हैं, हमारे पास होगा तो कल आपको मिल जाएगा सभी को, कल प्रोग्राम में। और जो भी कुछ 30-40 रुपये जो भी उसका प्राइस कीमत होगा, तो उसके अनुसार हर एक को लेना है। और आज से, मतलब आज 23 तारीख बराबर हम लोग, आज मतलब चौथा सैटरडे, 4th सैटरडे, तो नेक्स्ट 4th सैटरडे को हम ग्रुप डिस्कशन के लिए उस बुक के ऊपर बैठे। उसका फिर क्वेश्चनरी भी होगा कि हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं। तो कोई इसका क्वेश्चनरी भी निकाल सकता है, कोई करेगा ये सेवा, उसमें से क्वेश्चन निकालने हैं। आप मतलब ये कर सकते हो कि 50 मार्क या 100 मार्क का एक मान लो पेपर ही तैयार कर लो, और एक मॉडल आंसर शीट के जैसे ही करवा के रखो एक बुक का। डिस्कशन के बाद एग्ज़ाम लेंगे, डिस्कशन के बाद हम लोग लेंगे इसका एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम पहले नहीं होगा। हाँ हाँ, हाँ अच्छा। या फिर मैं एक बताऊँ कि ये सैटरडे का जो प्रभु जी बोल रहे हैं, उसके बदले में हम संडे को लेंगे। जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तुलसी आरती 5 बजे, तो
तो उसके पहले 1 घंटा लेंगे, तो फिर संडे का प्रोग्राम में भी उनको ये नहीं, और ये आते ही है ना लोग। लेकिन सभी को संडे संभव है? क्या होता है, कमिटमेंट में कमी आ जाती है। देखा ना, जिनका नाम रहता है वो कोई और ही प्रेजेंट होता है, वो उसके ऊपर हमको काम करना। मैं भी सोच रहा हूँ वो सारी चीज़ें, वो कुछ ना कुछ तो उसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास के जो भी डिसिप्लिन्स है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। समय पर आना है, हमने कमिटमेंट दिया है तो हमको जाना है, और ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे अच्छाई को दर्शाती है। तो वो सब देखना है, उसका कुछ उपाय ढूंढेंगे हम लोग, जो भी है। तो अब संडे को नहीं तो फिर ये हो सकता है सैटरडे के दिन, या संडे के दिन कितनों को पॉसिबल है? हरे कृष्ण।